सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। वीर योद्धा थे, लेकिन एक युद्ध में गंधर्व के साथ लड़ाई में मारे गए। कमजोर स्वभाव के थे और युवावस्था में ही बीमार होकर मर गए। हस्तिनापुर का राजवंश संकट में पड़ गया। सत्यवती ने इस संकट को दूर करने के लिए अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि वह विचित्र वीर्य की विधवाओं से संतानों को जन्म दें। अंबिका पहली रानी वेदव्यास की तेजस्वी उपस्थिति देखकर भयभीत हो गईं। उनकी आंखें बंद हो गईं, जिससे उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबालिका दूसरी रानी वेदव्यास को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इस कारण उनका पुत्र पांडु कमजोर और पीला पैदा हुआ। दासी जब सत्यवती ने चिंता जताई कि राजवंश कमजोर हो जाएगा, तो वेदव्यास ने एक दासी से संतान उत्पन्न की। दासी विनम्र और शांत स्वभाव की थी। इस कारण उनका पुत्र विदुर बुद्धिमान और धर्मज्ञ हुआ। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। पांडु कमजोर होने के बावजूद अपनी प्रतिभा और नेतृत्व के कारण राजा बने। विदुर वे मंत्री बने और अपनी बुद्धिमत्ता से हस्तिनापुर को संभालने लगे। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। जब गांधारी को पता चला कि उनके पति अंधे हैं, तो उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का प्रण लिया। यह त्याग दिखाता है कि गांधारी अपने पति के प्रति कितनी निष्ठावान थी। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। कुंती को पहले ही ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था, जिससे वह देवताओं का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु एक बार जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक मृग हिरण पर तीर चलाया। वह मृग वास्तव में ऋषि और उनकी पत्नी का रूप था। मृग रूप में तपस्या कर रहे ऋषि ने मरने से पहले पांडु को श्राप दिया, यदि तुम अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाओगे तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से दुखी होकर पांडु ने राजपाट त्याग दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वनवास के दौरान पांडु ने कुंती से कहा कि वह ऋषि दुर्वासा के दिए वरदान का उपयोग करें। कुंती ने अलग अलग देवताओं का आह्वान किया। यमराज उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वह धर्म और न्याय के प्रतीक बने। वायुदेव उनसे भीम का जन्म हुआ। भीम अपनी असाधारण ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। इंद्र उनसे अर्जुन का जन्म हुआ। वह महायोद्धा और धनुर्विद्या में पारंगत बने। कुंती ने माद्री को भी वरदान दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। नकुल और सहदेव सुंदर और कुशल योद्धा बने। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म देने के लिए कठिन तपस्या की, लेकिन उनके गर्भ से एक मांस का बड़ा टुकड़ा निकला। वेदव्यास ने इसे 100 टुकड़ों में काटकर घड़ों में रखा, जिससे 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाशला कै का जन्म हुआ। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन के जन्म के समय अपशकुन हुए। घोड़ों ने रोना शुरू किया और गिद्ध मंडराने लगे। विदुर ने कहा कि यह बच्चा भविष्य में विनाश का कारण बनेगा, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में दुर्योधन को नहीं त्यागा। पांडव और कौरव एक साथ गुरुकुल में शिक्षित हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें युद्ध कला सिखाई। भीम और दुर्योधन के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा और घृणा रही। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बने, क्योंकि उन्होंने धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल दिखाया। पांडवों की लोकप्रियता से दुर्योधन और कौरवों को जलन होने लगी। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने की साजिश रची, जिसमें सबसे प्रसिद्ध साजिश लाक्षागृह लाख का घर जलाने की थी।